तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि पहले मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, उसके बाद हमारे प्रैक्टिकल्स थे। तो प्रैक्टिकल की डेट आ गई थी और फिर हम प्रैक्टिकल के लिए जब गए तो हमारे कॉलेज से कुछ पहले ही ये उस दिन छठ पूजा थी। सॉरी, ये जो व्लॉग है ये काफ़ी लेट हो चुका है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। रियली रियली सॉरी। तो छठ पूजा जो थी वो हमारे कॉलेज के थोड़ा नज़दीक ही इसका प्रोग्राम था। तो हमें पता नहीं था उससे पहले कि छठ पूजा होती क्या है। तो उसके बारे में जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी। तो जानने के लिए हम सब ने डिसाइड किया कि हम जाके देखेंगे कि वहाँ पे होता क्या है, आखिर ये छठ पूजा का रीज़न क्या है और ये कैसे मनाई जाती है। तो इसी बात को जानने के लिए हम सभी वहाँ पे गए। तो हमने जाके जो देखा वहाँ पे जो उनका कल्चर था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या कर रहे थे। फ़ोटो शूटिंग चल रही थी उनकी, कपल्स थे जो फ़ोटो शूटिंग कर रहे थे। और ये देखो, ये जो लेडी है ये सभी के पाँव छू रही थी। ये यंगर्स के भी छू रही थी, एल्डर्स के भी छू रही थी। यानी कि जो भी इसको नज़र आ रहा था सामने वो सबके पैर छू के जा रही थी। आई डोंट नो व्हाई, पर देख के हमें बड़ा ना अजीब लग रहा था। और और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी और भी ज़्यादा जानने की। तो गाइस, ये देखिए सामने, पता नहीं इन्होंने क्या आपस में क्या ही बात की होंगी, आई डोंट नो। और ये जो फ्रूट्स की जो टोकरी रखी हुई थी इसमें से कुछ फ्रूट्स उठा के इधर से उधर कर रहे थे। गाइस, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट कल्चर है। ये जो आई थिंक जो बिहारी होते हैं उन लोगों का फेस्टिवल है और आई डोंट नो व्हाई क्यों मनाया जाता है। तो गाइस, बस इतना ही हमने देखा और उसके बाद हम थोड़ा बोर हो गए थे इनको देखते हुए। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो वापस अपने कॉलेज में चलते हैं, क्योंकि टाइम भी हो चुका था कॉलेज का। 8:30 का हमें टाइम दिया हुआ था सर ने और 8:30 होने वाले थे। तो फिर हम सब ने डिसाइड किया कि चलो वापस कॉलेज में चलते हैं और फिर हम कॉलेज की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही हम कॉलेज पहुँचे वैसे ही हमारी फ्रेंड हमें मिल गई, उससे हमने हाय हेलो किया। और उसके बाद हमारे कुछ और क्लास फेलो भी आ चुके थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम सभी साथ में एंटर करते हैं कॉलेज में। और फिर हम देख रहे थे कि चलो भाई साथ में चलो सभी, तो वो पता नहीं क्या ही बात करने लगे आपस में। उसके बाद ये जो पियून आंटी आई वो कहने लगा, भाई आप अपनी कार को जो है यहाँ पार्क मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम होगी फिर आने जाने में। तो वो जो हमारे क्लासमेट्स थे दूसरे भैया, वो जाके अपनी कार को दूसरी जगह पार्क करने के लिए चले गए। उसके बाद हम कॉलेज में दाखिल हुए। तो सर ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया कि आप लोग जाके एक क्लास में बैठ जाइए, क्योंकि प्रेयर का टाइम हो रहा था। अगर हम ऐसे इधर-उधर घूमते तो फिर हमें डिस्टर्ब हो जाता। तो गाइज़, इसके बाद हम सभी मिलके, दीपाली मैम हैं और हम सभी मिलके अब क्लास में आए। क्लास में आते ही मुझे लग गई थी गाइज़ कि मुझे ना चार्ज करना था अपना फ़ोन, क्योंकि बैटरी डाउन हो चुकी थी। और गाइज़, बहुत ही स्ट्रेंज एक थिंग मुझे नज़र आई यहाँ पे कि किसी भी क्लास में किसी भी क्लास का जो स्विच जो प्लग होता है वो वर्किंग नहीं था। आई डोंट नो व्हाई। दीपाली मैम मुझे सजेस्ट करने लगी, आप दूसरी क्लास में जाके आप चार्ज कर सकती हो फ़ोन को। फिर मैंने सोचा चलो भाई देखते हैं, कुछ टाइम के बाद ये सब करेंगे, अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि गाइस सफ़र जो है वो काफ़ी लंबा होता है, तकरीबन 1 डेढ़ घंटे का, और थकान तो गाइस हो ही जाती है। तो सबसे पहले आके तो हम ये सोच रहे थे कि कहीं अच्छी सी जगह बैठने की जगह मिल जाए तो थोड़ा रेस्ट कर लें, और चाय की भी बड़ी तलब लग रही थी। क्योंकि सुबह-सुबह कोई भी नाश्ता नहीं करके आता, सब ऐसे ही आ जाते हैं, क्योंकि हमें सुबह को निकलना होता है 5 साढ़े 5 बजे के समथिंग। तो उसी टाइम हमारी ट्रेन होती है। तो गाइस हम थोड़ा स्कूल देखने लग गए, टहलने लग गए। अभी बच्चे जो हैं वो प्रेयर के लिए जा रहे थे, प्रेयर का टाइम हो रहा था। गाइस, जो बात है, जो स्कूल का डिसिप्लिन है वो काफ़ी मेंटेन किया हुआ है टीचर्स ने और स्टूडेंट ने। क्योंकि गाइस सिर्फ स्टूडेंट्स के चाहने से या सिर्फ टीचर्स के चाहने से डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता। जब दोनों आपस में अपना सहयोग दिखाते हैं तभी डिसिप्लिन मेंटेन हो पाता है स्कूल में। और ये हम देख रहे थे, वॉल पे कुछ अचीवमेंट्स लगी हुई थी, कुछ स्पेशल ओकेज़न्स की फ़ोटोज़ थी जो कि हम देख रहे थे। ये स्कूल की बताती है कि स्कूल ने क्या-क्या अचीवमेंट्स किया है और किस-किस स्टूडेंट्स ने। और इसके बाद मुझे लग गई थी गाइस भूख, और मैं अपना हेल्दी फूड लेके आ रखी थी। तो मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा
खा लेते हैं, थोड़ा एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने थोड़ा खाया, ज़्यादा नहीं खाया, फिनिश नहीं किया था गाइस, थोड़ा ही खाया। और इसके बाद ही हमारी आकांक्षा मैम पता नहीं कौन सा भाषण दे रही थी, बहुत ज़्यादा भाषण देती हैं ये। इनको शायद ना चाय की तलब लग रही थी, और दीपाली मैम, हाँ ये दीपाली मैम लेके आ गई थी इन सभी के लिए चाय। और ये हमारी चुलबुली सी मिस अनुष्का शर्मा। यस, हमारे लिए तो अनुष्का शर्मा ही है। वैसे गाइस इनका नाम है, क्या नाम है यार, सॉरी यार मैं तो नाम ही भूल गई। आकांक्षा नहीं गाइस, हम ना इनको हेलो गाइस करके बुलाते हैं, क्योंकि इनका नहीं तकिया कलाम है हेलो गाइस। ये जब भी मिलती है ना, बस इनका ये रहता है हेलो गाइस। अगर इनको नॉर्मल बात करनी होती है तभी भी हेलो गाइस। तो गाइस ये अभी बच्चे बच्चे सॉरी बच्चे नहीं हैं, काफी बड़े हैं। ये क्लास में आ चुके थे, सभी ज्यादातर बच्चे आ चुके थे। और ये हमारी रेनू मैम जो है, इनको भी बड़ी भूख लग गई थी और ये खाने में मसरूफ थी। कोई अपनी प्रैक्टिकल की टेंशन में बैठा हुआ था, तो कोई किसी को भूख लग रही थी, कोई किसी टेंशन में था, कोई गप्पे लड़ा रहा था। मतलब सभी मसरूफ थे। कोई अपनी फाइल मेंटेन करने में लगा हुआ था, जैसे कि हमारी दीपाली मैम, वो अपनी फाइल में उनकी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो अपनी फाइल को मेंटेन कर रही थी। और उसके बाद ये चुलबुली फिर हमारा मनोरंजन करने लग गई। और इतने में गाइज हमारे टीचर की एंट्री होती है, उसमें साथ में हमारे प्रिंसिपल सर थे और हमारे सोनू सर थे, जो कि हमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए आए थे कि आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है अपनी, और अपनी फाइल वगैरह में कुछ एडिशन करने के लिए बोल के गए थे वो, जो कि सभी ध्यान से सुन रहे थे सिवाय मेरे, क्योंकि मैं बिजी थी उनकी वीडियो शूटिंग में। तो सोनू सर बहुत ही ज़्यादा सीरियस मोड में थे, मुझे लग रहा है जो एग्जामिनर है वो बड़ी खड़ूस टाइप की आ रखी हैं, इसलिए प्रिंसिपल भी साथ में आए थे। और जो वो इंस्ट्रक्शन दे के गए थे, बस सभी स्टूडेंट्स लग गए थे उसको फिल करने में। मुझे भी फिल करना था गाइज, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया सर क्या बता के गए हैं, क्या फॉलो करना है, क्योंकि मैं तो वीडियो बनाने में मसरूफ थी। तो खैर जो हो गया था सो हो गया था। और उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया था, सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे ऑफिस के बाहर, एक एक करके सभी की बारी आ रही थी। और गाइस ये मेरी फाइल रेडी हो चुकी थी और मैं भी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। ये जो भैया जा रहे हैं इनके बाद मेरा ही नंबर आने वाला था। तो गाइस उसके बाद मेरा प्रैक्टिकल हो गया, बड़ा खराब प्रैक्टिकल हुआ गाइस, पता नहीं क्या ही क्वेश्चन करने लगे, चुड़ैल ने एक ही क्वेश्चन किया। बड़ी खड़ूस थी यार एग्जामिनर, पता नहीं क्या ही खा क्या रखी थी, अपने हस्बैंड से लड़के आ रखी थी। और उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल डन होने के बाद यहाँ पे सब फोटो शूट के लिए खड़े थे, क्योंकि सर ने सबको बुलाया था कि भाई सभी आओ। और जो हमारी दो खड़ूस एग्जामिनर थी, उनके साथ हमें फोटो शूट करना था। आई डोंट नो व्हाई, शायद कि हम सेलिब्रिटी हैं, शायद कि वो सेलिब्रिटी हैं। तो खैर जैसा बोला गया था वैसे तो करना ही था। और उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल डन हुआ और सभी हम अपने घर की ओर रवाना हो गए, और डिस्कस करते हुए कि प्रैक्टिकल कैसा हुआ, एग्जामिनर कैसी थी, किसने क्या क्या क्वेश्चन किए। और उसके बाद हमें पकड़नी थी अपनी ट्रेन, इसीलिए हम सबसे पहले बैठे अपने ऑटो में, क्योंकि रेलवे स्टेशन से हमारे कॉलेज का रास्ता काफ़ी दूर है। उसके बाद हम पहुंचे रेलवे स्टेशन, और क्योंकि हमारी ट्रेन को काफ़ी समय था, कम से कम 2 घंटे थे हमारे पास आवारा घूमने के लिए। आवारा ही घूमेंगे और करेंगे क्या यहाँ पे बैठ के। तो गाइस ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए बाय बाय।